Hello students, Dr. Shivani is here again and today's topic is पाउली फ्रेरा का समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र एवं वार्तालाप विधि। पाउले फ्रेराज क्रिटिकल पेडागॉजी एंड डायलॉजिक मेथड। तो सबसे पहले हमें पाउले फ्रेरा का जीवन एवं कार्य का अध्ययन करेंगे। पाउले फ्रेरा का जन्म 19 सितंबर 1921 को ब्राज़ील की राजधानी रिसाइफ के एक मध्यम परिवार में हुआ था। उनके पिता सेना पुलिस के एक अधिकारी थे। उनका परिवार उदारवादी कैथोलिक था। पाउले फ्रेरा का परिवार भी रिसाइफ नगर में ही रहता था, किंतु भूख और गरीबी वहाँ अधिक होने लगी तो उनका परिवार भी छोड़ वहाँ से एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। 1933 में उनके पिता का निधन हो गया। उससे पाउले फ्रेरा बेसहारा हो गए और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं हो पाई। उनका प्रारंभिक जीवन गरीबी और आर्थिक संकट में गुजरा। इस गरीबी और भुखमरी ने उनको गरीबों के प्रति उदार और भाग्यवादी बना दिया। उन्होंने देखा कि समाज में कुछ लोगों के पास तो खाने पीने को सब कुछ है और कुछ लोगों के पास खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि यह जो अमीरी गरीबी है ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है, यह तो सामाजिक वर्ग भेद के कारण है। और उन्होंने प्रण किया कि वो दुनिया से इस गरीबी और भुखमरी को कम करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। उनको यह चीज़ बहुत अजीब लगी कि कुछ लोगों के पास तो इतना कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, न खाने को भोजन है, न रहने को घर है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। किंतु उनका जीवन गरीबी में बीता, किंतु भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ कि उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और 1943 में रिसाइफ विश्वविद्यालय के विधि संस्थान में उन्होंने एडमिशन लिया। इसी समय उन्होंने दर्शन और भाषा का भी अध्ययन किया। ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुर्तगाली भाषा के शिक्षक के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने विधि की शिक्षा तो प्राप्त की, वकालत की, किंतु उन्होंने वकालत नहीं की। 1959 में पाउले फ्रेरा ने रिसाइफ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की और उसी विश्वविद्यालय में शिक्षा के इतिहास एवं शिक्षा दर्शन के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। इसके बाद उन्होंने अनेकों साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जो कि जिससे वो चाहते थे कि गरीबों को शिक्षा मिले, भुखमरी खत्म हो। किंतु 1964 में ब्राज़ील में सैनिक शासन स्थापित हो गया और जो पाउले फ्रेरा ने जनजागरण आंदोलन चलाए हुए थे वो उनको अच्छे नहीं लगे और उनको कारावास में डाल दिया। उन्होंने अनेकों यातनाएं सही, किंतु फिर भी उन्होंने साक्षरता कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने में लगे रहे। 1969 में पाउले फ्रेरा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर बनने का निमंत्रण भी मिला। पाउले फ्रेरा ने सन 44 में एक शिक्षिका एलिजा मामो कोस्टा से विवाह भी किया और वे अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ सुखपूर्वक भी रहे। पाउले फ्रेरा का 76 वर्ष की आयु में 2 मई 1997 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो एक महान दार्शनिक, शैक्षिक विचारक, लेखक के रूप में इतिहास में अपना नाम सुरक्षित कर गए। पाउले फ्रेरा ने अनेकों रचनाएं भी लिखी, अनेकों पुस्तकें लिखी। उनकी पहली पुस्तक थी एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, जो कि सन 1967 में प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड प्रकाशित की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक थी और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस पर कि पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड किसने लिखी। उनके द्वारा शिक्षण शास्त्र और संबंधित विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी और इन पुस्तकों के लिए अनेकों पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुए, जैसे महानतम ईसाई शैक्षिक चिंतक पुरस्कार, शांति के लिए शिक्षा हेतु यूनेस्को पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय प्रौढ़ कार्यक्रम व निरंतर शिक्षा हेतु पुरस्कार। किंतु पुरस्कारों के साथ साथ विश्व में अनेक संस्थाएं भी उनके नाम पर बनाई गईं, जैसे एग्जाम्पल द पाउले फ्रेरा इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ अफ्रीका, द पाउले फ्रेरा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेन, पाउले फ्रेरा रिसर्च सेंटर फिनलैंड एंड फ्रेरा इंस्टीट्यूट बर्नले इंग्लैंड। पाउले फ्रेरा के जीवन, उनके दर्शन पर, उनके व्यवहार और आचरण पर, कार्यशैली पर ईसा मसीह का अत्यंत प्रभाव था। वो उनको सर्वोच्च स्थान देते थे। उनके जीवन दर्शन में
वो ईसा मसीह से प्रभावित थे। वे सच्चे अनुयायी थे ईसा मसीह के। और ईसा मसीह के बाद उनके जीवन पर उनकी माता का अत्यंत प्रभाव पड़ा, जो कि ये दयालु, कल्पनाशील और दूरदर्शी स्त्री थी। उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था कि दूसरों को प्यार किया जाए, दीन दुखियों की सहायता की जाए, गरीबों की सेवा की जाए। इसके साथ साथ मार्क्स से भी अत्यंत प्रभावित थे। पाउले फ्रेरा कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित थे। अब है पाउले फ्रेरा के दार्शनिक विचार। पाउले फ्रेरा एक यथार्थवादी एवं मानवतावादी दार्शनिक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही यह देखा कि उनके स्कूल में कुछ मित्र खाने के लिए तरस रहे थे और कुछ के पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। तो इसी भूख को और इसी गरीबी को उन्होंने ख़त्म करने के लिए यथासंभव प्रयास किए। पाउले फ्रेरा के दार्शनिक विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं, जैसे मनुष्य की सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। पाउले फ्रेरा का कहना था कि कोई भी क्रिया यदि हम करते हैं तो वो बिना उद्देश्य के नहीं होती है। यदि हम भोजन भी खा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है अपनी भूख को शांत करना। तो मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है बिना उद्देश्य के नहीं करता। दूसरा, वैयक्तिक आवश्यकताओं में अंतर। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है जो आवश्यकता मेरी है वही सामने वाले की हो। जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप वो कार्य करता है और उद्देश्य भी उसका वैसे ही होता है। नेक्स्ट है, साधन का ज्ञान समाज से ही प्राप्त होता है। यदि कोई समस्या हमारे सामने है तो उसको दूर करने के लिए व्यक्ति वैसे ही प्रयास करता है। साधन हमें समाज से ही मिल जाता है। यदि सामने वाला लोग पागल है, दुराचारी है, अत्याचार करता है तो आदमी कब तक अत्याचार सहेगा? उसको दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ रास्ता खोज लेगा। नेक्स्ट है, वातावरण के साथ समायोजन एवं प्रतिक्रिया ही शिक्षा है। पाउले फ्रेरा का कहना है कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपने समाज से जो एडजस्टमेंट करता है और उस समायोजन के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया करता है, समाज में क्रिया के लिए प्रतिक्रिया करता है, वही शिक्षा है जो उसने सीखा है। तो इट मीन्स समाज में सही रूप से समायोजन करना ही। यदि हम एक लाइन में देखें कि पाउले फ्रेरा के अनुसार शिक्षा क्या है, समाज में सही रूप से समायोजन करना ही शिक्षा है। अब शैक्षिक विचार क्या है पाउले फ्रेरा का? समाज व राष्ट्र के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। गरीबी व भुखमरी केवल शिक्षा के द्वारा ही दूर की जा सकती है, उनका मानना था। इनके अनुसार आवश्यकता की पूर्ति के लिए वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करना ही शिक्षा है। शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य भी इन्होंने बताए थे। पहला उद्देश्य बताया था मानवीय गुणों का विकास। कौन कौन से होते हैं मानवीय गुण? यदि हम कहें कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों में मानवीय गुणों का विकास करना है, जैसे प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, परोपकार, उदारता, इन सब का विकास बालक में होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने गरीबी और भुखमरी देखी थी और वो चाहते थे यदि शिक्षा के माध्यम से बालक में मानवीय गुणों का विकास कर दिया जाए तो ये जो है गरीबी, भ्रष्टाचारी, भुखमरी, तो ये खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील। मानव कल्याण के लिए व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट ना हो, इतना ना हो कि अपने अपने में खुश रहे। यदि किसी गरीब को देख रहा है तो वो उसको भोजन भी ना दे पाए। तो संवेदनशील होना चाहिए। मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करना। भाई कर्म करना तो बहुत जरूरी है और कर्म में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मनुष्य कर्म करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। विस्तृत व व्यापक चिंतन। एक संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए। दूसरे के लिए, परहित के लिए चिंतन होना चाहिए। यदि संकुचित और एकांगी दृष्टिकोण होगा तो वहाँ विकास नहीं हो पाएगा। नैतिकता का विकास। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में नैतिकता के लिए आस्था पैदा करना होना चाहिए, जिससे वो अपनी सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। पाउले फ्रेरा लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए वह यह मानते थे कि व्यक्तियों को न केवल स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व से परिचित कराया जाए, वरन राज्य को समाज में उनकी स्थापना करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। वर्गहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए।
सबसे बड़ा उद्देश्य इनका ये था कि समाज में वर्गहीन समाज की स्थापना हो, एक जीवन का प्रण था इनके लिए। अब इसके लिए पाठ्यक्रम कैसा हो, धार्मिक पुस्तकों के पठन पाठन को वो आवश्यक समझते थे। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, संवेदनशील हो, उपयोगी हो, जो बालक की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार की स्थिति को मजबूत करे, समाजवाद व साम्यवाद से परिपूर्ण हो पाठ्यक्रम, स्थान दिया जाए उसमें, लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप को सम्मिलित किया जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, पाठ्यक्रम में इनको स्थान दिया जाए। गणित, इतिहास और भूगोल की शिक्षा को सरल करके पढ़ाया जाए, दार्शनिकों, भौतिक विज्ञानियों, समाजशास्त्रियों से सहयोग लिया जाए, विस्तृत और उपयोगी बनाया जाए पाठ्यक्रम को। और इसके साथ साथ कला, नीति शास्त्र, खेल, मानवाधिकार, सामाजिक वर्ग, इनको भी शामिल किया जाए और अल्पसंख्यकों की मूल्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब इसके लिए शिक्षण विधियाँ कैसी हों? मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करते थे सामान्यतः वो, लेकिन इसके साथ साथ वो मानते थे कि बालक करके सीखे, सरल व रोचक हों शिक्षण विधियाँ, ऐसी हों जिसमें बालक सक्रिय रहे। और उच्च स्तर पर वो व्याख्यान विधि का समर्थन करते थे, उच्च स्तर पर वो स्वाध्याय विधि पर भी बल देते थे। और उत्पादक शब्दों का प्रयोग किया जाए, ऐसे उत्पादक शब्द जिनसे एक शब्द से अनेकों शब्द निकले, जिससे उनकी नॉलेज बढ़े। उत्पादक शब्द विधि, एक शब्द लिया, उससे दूसरा शब्द, तीसरा शब्द। अब इसके लिए अनुशासन कैसा हो उनके अनुसार शिक्षा में, क्योंकि वो एक मानवतावादी विचारक थे, इसीलिए वो चाहते थे कि लोकतांत्रिक अनुशासन हो, क्योंकि लोकतांत्रिक अनुशासन से ही समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व का वातावरण पैदा किया जा सकता है। और यही एक सच्चा अनुशासन है। लोकतांत्रिक अनुशासन के पक्षधर थे। शिक्षक और विद्यार्थी कैसे हों? शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसको राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, इनका मानना था। इनका मानना था कि छात्र को भी राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच मधुर, प्रेमपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध को चाहते थे, और ऐसे संबंध आत्मीय संबंधों पर आधारित होते हैं। विद्यालय कैसा हो इनके अनुसार? परंपरागत संस्कृति के विरोधी थे पाउले फ्रेरा। वे चाहते थे कि वर्ग भेदी संस्कृति हो, लोकतांत्रिक और समाजवादी संस्कृति के वाहक के रूप में कार्य करना चाहते थे। पाउले फ्रेरा जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं उनके विरोधी थे, जिससे गरीबों को और वर्ग भेद को वो समाप्त करना चाहते थे। पाउले फ्रेरा ने अनेकों साक्षरता कार्यक्रम भी चलाए, और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जो हिंदी में कहते हैं इसको पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान। इस बुक में उन्होंने शिक्षाता और साक्षरता के विषय में अपने सिद्धांतों की विवेचना की है। पाउले फ्रेरा ने साक्षरता कार्यक्रमों को अपने जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य माना, और वे जीवन पर्यंत इनको लागू करने में लगे रहे। अब पाउले फ्रेरा की शिक्षा को क्या देन है? यदि हम बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है इनका। ये विद्वता इनकी विश्वव्यापी है, और इनकी अनेकों रचनाओं की प्रशंसा की गई है। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने उनका नाम इतिहास में सुरक्षित कर दिया है। भूख और गरीबी को दूर करने में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे संवेदनशील बनाना चाहते थे मानव को। उनका मानवतावाद आज के मजदूर और दलित वर्ग के प्रति प्रेम से परिपूर्ण है। उनकी महत्ता और देन का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उनकी जो सुप्रसिद्ध रचना है पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड अनेक देशों में प्रसिद्ध हुई, और 1999 में उनके सम्मान में यूनाइटेड किंगडम में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगठन स्थापित किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक समुदाय संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त उनके विचारों के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षण विज्ञान और शोषितों का सम्मेलन भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो पाउले फ्रेरा एक नया नाम था दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री में।
आप इसका अध्ययन करें, कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन अब कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं। कोई क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई स्टूडेंट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो और स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।